हेलो गाइज, मैं हूं सूफियान और आप देख रहे हो साइबर सुफू। सो गाइज, ये HTML का पार्ट 5 है। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं HTML टेबल। ओके, सो अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो काइंडली आप इसके प्रीवियस पार्ट को देखें। सो बाद में आप इस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी HTML का नॉलेज है तो आप इस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको HTML डायरेक्ट टेबल आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको समझ में नहीं आएगा कि HTML क्या है, टेबल क्या है। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखो, बाद में आप इस पार्ट को देख सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ाई की तरफ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये हमारा HTML का पार्ट 5 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं HTML टेबल। ओके, सो गाइज, मैंने जितने भी जो भी HTML से रिलेटेड या किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी वीडियोस या जो भी पार्ट बनेंगे वो सब बिल्कुल एक सीक्वेंस में होंगे। पार्ट सब में पार्ट 1 2 3 ऐसा करके मैं एक ऑर्डर में रखूंगा। ठीक है, सो HTML का ये अभी स्टार्ट का पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इसके लिए मैंने सब में नंबर एक सीक्वेंस में रखा है, नंबर सीक्वेंस में 1 2 3 इस तरह से करके। ठीक है, सो ये HTML का पार्ट 5 है और फर्स्ट आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखें। सो बाद में आप इस पार्ट को देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहले मैं HTML कोड को राइट कर लूँ। सो गाइज, मैं आपके सामने हर बार मैं जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है उसको मैं हर पार्ट में आपको राइट करके दिखाता हूँ। सो मैं इस तरह से HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जितना लिखना बिल्कुल ही जरूर है उतना हम लिखते हैं। ठीक है, सो इसका नाम हम देते हैं टेबल। ठीक है, और इस तरह से हेड को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर हम बॉडी को क्रिएट करेंगे। ठीक है, बाद में हम बॉडी को इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना लिखना आपको HTML में कंपलसरी है। ठीक है, सो इसलिए मैं बोला कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि इसका मतलब समझ में आए आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल को आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। सो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, टेबल किस तरह का होता है। सो ये एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इसके अंदर भी कुछ इस तरह से डिजाइन को प्रिपेयर कर दूं। ठीक है, सो इस तरह से मैंने एक डिजाइन बना दिया, देख सकते हो। ये एक टेबल है। ठीक है, जिसके अंदर ये रो और कॉलम का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिकली हम टेबल को बोलते हैं टेबल इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर। ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अफ्रो एंड कॉलम्स इसको हम बोलते हैं। ये जो आप इस तरह का डब्बा देख रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम बोलते हैं रो, और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल बोलते हैं हम इस तरह से सीधी लाइन को, इस तरह से खड़ी लाइन होती है लंबवत, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल जो डब्बे हैं उसे हम बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल डब्बे हैं इस तरह से एक दो वर्टिकल डब्बे हैं, और इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला डब्बा हॉरिजॉन्टल डब्बा और ये दूसरा। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डब्बे मिलके जो हॉरिजॉन्टल होता है ये हो गया रो, और जो वर्टिकल होता है इसे बोलते हैं कॉलम। ठीक है, सो मैं इसे कट कर देता हूँ। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब टेबल जो है टेबल के अंदर हम बनाते हैं TR टैग। ठीक है, टेबल के अंदर हम TR टैग को स्टार्ट करते हैं और फिर स्टार्ट करके बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब TR से हम बनाते हैं रो को, और टेबल टैग से हम टेबल की कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम ब्राउजर को बताए थे कि हम अब टेबल बनाने वाले हैं, और TR से बनाते हैं रो को। ठीक है, सो फर्स्ट में एक बार और आपके सामने पेंट को ओपन करता हूँ। एक चीज में मिस कर दिया मैंने, सॉरी। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो ये रो हो गया। ठीक है, ये रो हो गया। अब हम रो के अंदर ही कॉलम को बनाते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया। अब HTML में हम पहले एक रो बनाते हैं, बाद में उसके अंदर देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 1 3 हमने इस तरह का 3 पहले रो बनाया, फिर बाद में इसके अंदर कॉलम बनाया। ठीक है, सो HTML में इस तरह के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML टैग के अंदर टेबल को स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसके अंदर TR टैग को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिजाइन में एक
यहाँ पे रो है, इसके अंदर एक दो तीन तीन यहाँ पे कॉलम्स है, ठीक है। अब इस कॉलम्स के बनाने के लिए हम एक रो के अंदर 3 बार टीडी टेक को स्टार्ट करेंगे। टीडी टेक मतलब कॉलम बनाने के लिए हम टीडी टेक का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम जो है कि एडवांस लेवल पे धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं, इसलिए चीजें एडवांस होती जाएंगी और आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी जल्दी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये थोड़ा आपके लिए हार्ड होगा। सो आप पहले स्टार्ट करोगे टेबल को, फिर टेबल के अंदर टीआर को स्टार्ट करोगे, फिर आप सोचोगे कि हमको कितना डब्बा बनाना है। इस तरह से 1 2 3 गिन लोगे, ठीक है। तो हमको 3 बनाना है, तो एक टीआर के अंदर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करके नीचे नीचे अरेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ में, ठीक है। ये हमारा एक टीडी हुआ। अब मैं यहाँ पे दूसरा टीडी इस तरह से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा हमारा बना टीडी। टीडी बोले तो वॉल्यूम, ठीक है। 1 2 3 बन गए, एक रो के अंदर 3 कॉलम, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इतना हार्ड पहले ही नहीं बनाता हूँ, पहले मैं छोटा सा एक डिजाइन बनाता हूँ। इस तरह से एक ले लिया डब्बा, ठीक है। अब इसके अंदर में एक दो और ये तीन डब्बे को बनाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारा जो टेबल है इसके अंदर एक ही रो है, ठीक है। ये रो है, इसके अंदर 1 2 3 कॉलम्स है, ठीक। तो इस तरह को हम, इस तरह का जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, इसको हमको एचटीएमएल में बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल टेक को स्टार्ट कर देंगे, फिर एक टीआर बनाएंगे, एक टीआर के अंदर 3 टीडी टेक को स्टार्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो एक टीआर, उसके अंदर 3 टीडी टेक। टीडी मतलब जो हम उसका कॉलम से बनाएंगे उसे हम टीडी टेक से बनाते हैं, ठीक है। और टीआर मतलब हॉरिजॉन्टल डब्बा यानी रो, ठीक है। रो टीआर से बनाते हैं और कॉलम टीडी से बनाते हैं। और टेबल की कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए टेबल टैग को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना आपने सीख लिया। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं कंट्रोल+S प्रेस करके सेव कर लूंगा। अब इसका नाम दूंगा मैं TABLE, टेबल डॉट HTML, ठीक है। सेव कर लिया। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, इसे रहने देता हूँ, फिर इसे मैं यहाँ से रन कर दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस या कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं दिखा और आपको यहाँ पे टेबल भी नहीं दिखा, ठीक है। सो ऐसा किस तरह हुआ इसको हम जानेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट मैं कोडिंग को एडिट करूंगा, नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना आपको, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एट्रीब्यूट को सेट करना है, ठीक है। एट्रीब्यूट को आप सेट करोगे, सबसे पहले आप जाओगे टेबल टैग के अंदर और यहाँ पे आप टेबल का जो भी है कुछ बॉर्डर दोगे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉर्डर का कलर दूंगा, ठीक है। बॉर्डर कलर, ओके। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड, ओके। ये और फिर जो टेबल बनेगा उसका विड्थ और हाइट क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली मैं टेबल का विड्थ दे देता हूँ। टेबल का विड्थ मैंने दिया 600, ठीक है। और इसकी हाइट दे देता हूँ 400, ठीक है। फिर मैं कंट्रोल+S प्रेस करके सेव कर लूंगा और फिर इसको हम रन करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इस तरह की डिजाइन बन गई है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंट में आपको इस तरह का डिजाइन करके दिखाया था। सो इस तरह का डिजाइन बन चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक रो बना है, इसके अंदर 3 कॉलम्स बने हैं, ओके। तो ये चीज काफी प्रैक्टिस करने के लिए करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ये टेबल आप एक बार में नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप टेबल टैग को स्टार्ट करोगे। टेबल टैग के अंदर आप पहले ये डिसाइड करोगे कि एक रो के अंदर कॉलम्स कितने बनाने हैं, ठीक है। फिर आप उसके हिसाब से आप टीआर को स्टार्ट करोगे, जितने कॉलम्स बनाने हैं, जितने डब्बे बनाने हैं एक रो के अंदर, उतना आप टीडी मतलब कॉलम्स को क्रिएट करोगे, मतलब टीडी टैग को स्टार्ट करके बंद करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डब्बा है, इसके अंदर मैं कुछ लिखूं, ठीक है। ये पहला टीडी है, ये दूसरा टीडी है, तीसरा टीडी। तो मैं यहाँ पे कॉलम 1 लिखते हैं, यहाँ पे कॉलम 2, यहाँ पे कॉलम 3, ठीक है। इस तरह से मेरे को लिखना है ताकि पहचान के लिए कि पहला कॉलम कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 3। कंट्रोल+S प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और फिर यहाँ से रिलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3।
पहला कॉलम में मैंने कॉल 1 लिखा, दूसरे कॉलम में कॉल 2 लिखा, तीसरे कॉलम में कॉल 3 लिखा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो इसे डेकोरेट भी कर सकते हो H1 से, आप इसे लॉक करके कलर वलर जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, सो मैं सिंपली आपको हिंट देता हूँ, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, सो आप पूरी तरह से मेरे ऊपर मत डिपेंडेंट रहना, क्योंकि मैं सिर्फ जो चीज है आपको वो चीजें पढ़ा दूंगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक है, सो आप टेबल को बनाने के लिए फर्स्ट आपको ये देखो, फर्स्ट आप विड्थ उसका डिफाइन करोगे, क्योंकि हम कोई भी टेबल को जब ड्रॉ करते हैं तो हम टेबल ऐसे ही नहीं बनाते। जब जब भी हमको टेबल बनाना आता है तो हम टेबल बनाएंगे तो उसकी कुछ विड्थ और हाइट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही सेट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिलीट कर दे इसे या रिमूव कर दे, फिर यही चीज लिख के दिखाऊँ तो ये टेबल डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने ऐसा ही किया था। ऑडियो टेक जब मल्टीमीडिया फाइल हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे गलती करके आपको दिखाया था कि इस तरह से आप इम्प्रूव करोगे, लेकिन उस तरह से करने से क्या वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाती है। ठीक है, सो मैंने पहले ही बता दिया। अब कौन सा कंपलसरी है वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट आप टेबल टेक के अंदर जो फर्स्ट एट्रीब्यूट लगाओगे वो विड्थ लगाओगे, मतलब टेबल तो हम डिफाइन करेंगे यार कि टेबल का विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए। ठीक है, फिर टेबल को विजिबल करने के लिए बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कुछ भी कलर करना पड़ेगा, ये कि कौन सी कलर में बॉर्डर दिखे। और फिर बॉर्डर को यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट लगाकर बॉर्डर की जो मोटाई है वहां पे हम डिफाइन करेंगे पिक्सल में 2 या 400 या कुछ भी आप दे सकते हो जो आप देना चाहते हो वो। ठीक है, तो आप एक टेबल को क्रिएट करना सीख गए। बेसिक जो टेबल्स होते हैं इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक दूसरा टेबल मैंने आपको दिखाया था इस तरह का, एक रो में 3 फिर 3 फिर 3। ठीक है, तो इस तरह का टेबल बनाने के लिए अब देखो एक रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है, सिंपली मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको इस तरह से नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो। अगर आपको इसमें कुछ नहीं आया, ठीक है, आप बिल्कुल सीख रहे हो अभी। ठीक है, अब मैं इसे पहले से ही जानता हूँ, इसलिए मैंने इसे कॉपी पेस्ट की पैटर्न पे इसे सिखाया। ठीक है, एक रो के अंदर 3 कॉलम, दूसरे रो के अंदर 3 कॉलम, यहाँ पे पहले आप देख लो, दूसरा रो है इसके अंदर 3 कॉलम, तीसरा रो इसके अंदर भी 3 कॉलम। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे भी उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक रो के अंदर 3 कॉलम, फिर मैं कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लेता हूँ और सिंपली इसे मैं यहाँ से रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने डिजाइन क्रिएट किया है इस तरह का, ये ऐसा बन गया। सो है ना, बहुत अमेजिंग, अच्छा मजा आ रहा है ना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हमको इस तरह का कॉलम बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसा बनाऊं, सो अब मुझे बनाना है एक ऐसा टेबल जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। एक ये है और इसके अंदर एक ये रो है। ठीक है, और इसके अंदर एक ये, ठीक है, एक और यहाँ पे एक बनाता हूँ, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक टेबल है जिसके अंदर एक रो है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, ये वाला कॉलम। ठीक है, ये वाला जो कॉलम है, और ये दूसरा रो है, इसके अंदर 1 2 3 कॉलम्स है। ठीक है, सो इस तरह का डिजाइन हमको प्रिपेयर करना है। सो चलते हैं हम अपने कोड में, और पहले आप देख लोगे एक टेबल है जिसके अंदर एक रो और एक कॉलम है। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपली फर्स्ट में इसे मिटा देता हूँ, पूरा टेबल टेक को ही मैं खत्म कर देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, रिमूव कर दिया सारे कोड को, फिर मैं यहाँ से फिर नए से यहाँ पे टेबल टेक को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने बताया आपको टेबल टेक को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टेबल की कोड को स्टार्ट करने के लिए फिर हम बनाएंगे टीआर टैग। एक टीआर के अंदर एक ही टीडी था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक टीडी को बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वॉल्यूम। ठीक है, ओके, अब हम बनाएंगे दूसरा रो। ठीक है, रो बनाने के लिए आप टीआर टैग को स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर 3 कॉलम है, एक टीडी और दूसरा टीडी। ठीक है,
इस तरह से मैंने 3 टीडी को बना दिया। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉल्यूम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉल्यूम, ठीक है, और ये मिस रो सेकेंड और सेकेंड कॉल्यूम, ठीक है, सिंपल इस तरह से मैंने लिख दिया। ये ऐसे आपको समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो सेकेंड एंड थर्ड कॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके सेव कर लूंगा और फिर यहाँ से मैं रिलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट कॉल्यूम रो ऐसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, बट टेबल आपको नहीं दिखा, ठीक है, कि टेबल के अंदर हमने इसको लिखा है तो टेबल के अंदर हमको ये दिखना चाहिए, ठीक है। सो इसे टेबल के अंदर दिखाने के लिए मैंने आपको बताया टेबल टैग जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2-3 जो एट्रीब्यूट होता है वो लगाना कंपलसरी। फर्स्ट हम बताते हैं टेबल की विड्थ, ठीक है। कोई भी टेबल हम जब बनाएंगे तो उसकी कुछ विड्थ होनी चाहिए, जैसे मैंने 500 दे दिया, ठीक है, और फिर उसकी हाइट हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, हाइट मैंने दे दिया 300, ठीक है, और फिर हम देंगे बॉर्डर, बॉर्डर कितना मोटा है मैंने 5 दे दिया, 5 पिक्सल, ठीक है। अब हम देंगे बॉर्डर कलर, ओके, बॉर्डर कलर दे दिया मैंने ग्रीन, कंट्रोल प्लस प्रेस करके सेव कर लिया और फिर मैं यहाँ से इसे रिलोड करूंगा। जैसे मैंने इसे रिलोड कर दिया, अब देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे 3 कॉलम बन चुका सेकंड रो में। यहाँ पे हमने तो एक ही बनाया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं जो सेकेंड वाला जो रो है हमारा है उसके हिसाब से पहला कॉलम बना है, बाकी के इसके अंदर मतलब 2 दिख रहा है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा कि कभी आप देखते हो कि एक रो होगा इसके अंदर एक ही कॉलम होगा, इसके अंदर 3 होगा, इसके अंदर 4 होगा, इस तरह का मतलब मॉडिफाई करना, अपने हिसाब से बनाना। कोई जरूरत नहीं है कि एक रो है इसके अंदर 3 है तो नीचे वाला में 3 होगा, उसके नीचे वाला में रो के अंदर भी 3 होगा, उसके नीचे वाला रो में भी 3 होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने एक रो बनाया, इसके अंदर एक ही कॉलम हो सकता है, दूसरा रो के अंदर 10 कॉलम हो सकता है, तीसरा रो के अंदर 5 कॉलम हो सकता है। सो इस तरह की जो है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कॉल स्पेन 3 देने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा सेकेंड सॉरी जो फर्स्ट हमारा कॉलम्स है वो यहाँ पे 3 हमने कॉलम्स बनाए हैं, तीनों कॉलम्स का जगह इसके अंदर आ जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कॉल स्पेन, ठीक है। कॉल स्पेन में हम 3 डिफाइन करेंगे तो 3 डब्बों के बराबर यहाँ पे जगह आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 ऐसे डिफाइन कर दूंगा तो ये 2 जो है कि 2 डब्बों के बराबर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं पहला डब्बा या दूसरा डब्बा इसके बराबर में आया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली 3 इसको रिमूव करके यहाँ पे अगर 3 कर देता हूँ कंट्रोल प्लस यस, तो ये तीनों के बराबर आ गया। मैं यहाँ से रिलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं फुल विड्थ में आ गया, ठीक है। जिस तरह से हमको डिजाइन हमारा था इस तरह से हमने बना लिया। सो गाइस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और इसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने सब चीज बता ही दी आपको, जो बेसिक से मैंने बता दिया। अगर आप इससे भी ज्यादा सीखना चाहते हो तो आप सिंपली ब्राउजर में सर्च करोगे W3 स्कूल, ठीक है, W3 स्कूल, ओके, HTML टेबल। ये आपको पढ़ाने की तरीका मैं बता दूं, सॉरी आपको पढ़ने की, कि कई चीजें ऐसे होती है जो पढ़ाने के दौरान छूट जाती है, तो इसलिए आप HTML टेबल पे क्लिक करोगे और आपको मैंने बता ही दिया कि जो जो मेन चीजें होती है वो मैंने आपको बता दिया, और जो कोई चीजें मिस हो गई हमसे वो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। सो जैसे ये एक कोडिंग है टेबल की, ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो कि किस तरह से बना होगा तो आप ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे। अब देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से टेबल होना है। एक टेबल है, इसके अंदर ये एक रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। अब पहले रो के अंदर कंपनी और पहला रो के अंदर 3 कॉलम है, 3 कॉलम में अलग अलग डेटा यहाँ पे रिटर्न है। पहला कंपनी, दूसरा कॉन्टेक्ट, तीसरा कंट्री, ठीक है। इस तरह से बनाने के लिए आप नीचे यहाँ पे HTML के कोड को देख सकते हो, ठीक है। आप ये चीज को इग्नोर करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट और ऊपर के जो कोड है स्टाइल को, ठीक है, क्योंकि हम ये सब CSS में सीखने वाले हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। बाकी आप टेबल की प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ पे आओगे W3 स्कूल और यहाँ से टेबल को आप देख सकते हो कि किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, टेबल की कोड को कैसे लिखते हैं। वैसे तो मैंने जरूरत की सारी चीजें आपको बता ही दिया कि टेबल को कैसे बनाते हैं, और टेबल को जल्दी सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है।
एक मैं आपको कोट बता रहा हूँ, ब्रूस ली की एक कोट है कि जो ब्रूस ली है ना वो बोलते थे कि कोई बंदा है अगर वो 100 किक जानता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस बंदे से मुझे फर्क पड़ता है जो एक बंदा एक ही किक को 100 बार प्रैक्टिस किया हो। तो गाइज प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा शक्ति होता है, ठीक है, बहुत पावरफुल होता है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें हमारे लिए वो इजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस 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 करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, आई मीन बस वीडियो को यहीं पे खलास करते हैं और सीखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।